हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। जुडिशरी स्ट्रेटेजी सीरीज पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा हाउ टू मेमोराइज सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर हमें किस तरीके से याद करने हैं, क्या ट्रिक, क्या मेथड, क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि हमें सेक्शन नंबर याद रहे, हम रिटेन कर पाए, हमारे दिमाग में सेक्शन नंबर अच्छे से बैठ जाए और हम उन्हें जल्दी और आसानी से भूलें ना और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। तो आज के वीडियो में स्पेशली वो ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सेक्शन नंबर किस तरीके से याद करना है, क्या गलती है जो दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं और वो आपको फॉलो नहीं करनी है, वो टेक्निक, वो मेथड उस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना है, ना ही याद करना है। जुडिशरी स्ट्रैटेजी सीरीज़ में ऑलरेडी हम 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने उसे देखा होगा और उसे अपनाया होगा। 3 वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था कि टाइम टेबल या स्केड्यूल क्या होना चाहिए, जिसमें मैंने एक सैम्पल स्केड्यूल भी बना के दिया था आपको 3 महीने के लिए 6 आवर्स डेली स्टडी बेसिस पे आप कोर्स अपना इजीली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो हमने देखा था कि आपको बेयरक्ट किस तरीके से स्टडी करनी है ताकि वो आपको एक इफेक्टिव स्टडी मिले, एक ही रीडिंग में आप बहुत अच्छा गेन कर पाएँ बेयरक्ट से। थर्ड हमने देखा था कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी आपको किस तरीके से करनी है। जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, जो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, प्रीलिम्स बैरियर है उनके लिए बहुत बड़ा मेंस में जाने के लिए, तो उन लोगों के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेशली किस तरीके से स्टडी करनी है। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब सेक्शन नंबर कैसे डील करने हैं। अगर आपकी जो ट्रिक टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप 2 दिन के अंदर ही अपने अंदर चेंज फील करेंगे कि आपको सेक्शन नंबर याद होने स्टार्ट हो गए हैं, आप लॉन्ग रन में रिटेन कर पा रहे हैं, आपको बेरक तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंस्टेंटली बीच में से भी कोई भी आपको कभी भी कुछ पूछेगा तो आप इजीली याद कर सकते हैं, आप रिटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि याद करने के जनरली स्टूडेंट्स जो करते हैं वो एक कॉमन ट्रिक फॉलो करते हैं जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। वो क्या करते हैं, पहले मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आईपीसी की बात करता हूँ आपको, तो उन्होंने 378 याद कर लिया, थेफ्ट 378 से स्टार्ट होता है, फिर आगे 383 याद कर लेंगे एक्सटॉर्शन का, फिर 390 रॉबरी का। नहीं, ये प्रैक्टिस जो है बहुत गलत है कि 300 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर, फिर आगे चले जाएंगे 315 313 मिसकैरेज, फिर आगे चले जाएंगे 319 हर्ट, 320 ग्रीवियस हर्ट। तो आपको इस तरीके से मेजर सेक्शन रिटेन नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सेक्शन नंबर कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि कौन सा सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि टॉपिक कौन सा रिलेवेंट नहीं है जुडिशरी में, आप वो फिगर आउट कर सकते हैं। उस टॉपिक के अंदर कौन सा सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आप नहीं फिगर आउट कर सकते कि ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए हमें उस टॉपिक के अंदर सारे सेक्शन नंबर याद करने होते हैं। तो हम जो स्टडी मेथड फॉलो करेंगे, आपको क्या करना होगा, 30 मिनट डेली सेक्शन नंबर को देने होंगे जो स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाते हैं। 30 मिनट आपको एक साथ नहीं देने, फिर से बोलता हूँ मैं, 30 मिनट एक साथ नहीं देने, आपको ब्रेक करने 3 पार्ट में 10-10 मिनट के, 10-10 मिनट के 3 पार्ट में ब्रेक करने। तो पहले 10 मिनट में जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, आपको सेक्शन नंबर सीक्वेंस में याद करना होगा, जो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से करना होगा। ये जैसे हमने सीआरपीसी का इंडेक्स की फ़ोटो ली है और आप सेक्शन नंबर याद करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको अंदर से याद नहीं करना है। ये दूसरी गलती है जो कॉमन स्टूडेंट करते हैं। पहली गलती क्या बताई मैंने, जो मेजर सेक्शन याद करते हैं आपको उस तरीके से याद नहीं करना है। दूसरी, जो इंडेक्स से सेक्शन नंबर याद नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, अंदर से जाते हैं, चैप्टर वाइज खोलते हैं, पेपर पलटते रह जाते हैं, सेक्शन नंबर याद करते हैं। तो वो होता है टाइम कंज्यूमिंग और बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा और गलत प्रैक्टिस रहेगी आपकी। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है। तो फोटोजेनिक मेमोरी कैसे बनती है, अगर आप इंडेक्स पे बार बार चीज़ें देखेंगे ना तो आपको चीज़ें वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। जैसे ये मान लीजिए ये चैप्टर आप ये इंडेक्स से बार बार देख रहे हो, तो आप कहीं कहीं अटकोगे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, नहीं ये उस चैप्टर के अंदर उस हेड के अंदर कहीं था। तो आपको ये एक इजीली एक्सेस मिलता है, गेन एडवांटेज मिलता है कि आप उसको रिकॉल करने के लिए बहुत करीब हो जाते हो। अगर आप इन केस मिस भी कर गए कोई सेक्शन नंबर तो आप उसे इजीली रिकॉल कर सकते हो। और ऐसे देखने से कभी कभी हमारे दिमाग में क्या होता है, चैप्टर हेडिंग दिमाग में बैठ जाती है कि चैप्टर हेडिंग भी क्या बोलता है। चैप्टर हेडिंग सबकॉन्शियसली, आप चाहे उसको याद नहीं कर रहे हो पर सबकॉन्शियसली आपको वो सेक्शन नंबर हेडिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जो कभी कभी आपको बहुत हेल्प करती है पेपर में मार्क्स गेन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ सबसे कि आपको सेक्शन नंबर जब भी आप याद करो आपको इंडेक्स खोलना है। इंडेक्स खोल के ही आपको सेक्शन नंबर याद करना है।
हम जैसे मान लीजिए ये सेक्शन नंबर है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। ये सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पहले 10 मिनट में क्या करना है, आपको ये सेक्शन नंबर रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। आपको याद भी किस तरीके से करने हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अब ये टाइटल है, टाइटल क्या लिखा हुआ है, 300 पर्सन वंस कन्विक्टेड और अक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। तो आपको ये पूरा पूरा टाइटल याद नहीं करना है। पूरा पूरा टाइटल आप याद करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इजी वर्ड में अपने अकॉर्डिंग याद करना है, अपने अकॉर्डिंग इस सेक्शंस को ऐसे अपने जिस तरीके से आपको याद रहे। जैसे 300 को बहुत जने याद करते हैं डबल जीओपार्डी से भी याद कर लेते हैं, यहाँ इंस्टाइंड है। तो डबल जीओपार्डी से अगर आपने याद किया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 300 का टाइटल क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप दूसरा ले सकते हैं 304 लीगल एड टू अक्यूज दैट स्टेट एक्सपेंस, आप डायरेक्ट लीगल एड याद करिए, फ्री लीगल एड। आप टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्पलिश, आप 306 को सिर्फ टेंडर ऑफ पार्डन याद करिए। 307 को टेंडर ऑफ पार्डन बाय सेशन कोर्ट याद करिए। अब ऐसे याद करना है, जैसे 307 में क्या लिखा हुआ है, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। तो आपको यहाँ पे 307 में पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन याद नहीं करना है। ये ही एक स्मार्ट तरीका है सेक्शन नंबर याद करने का। जैसे 306 तो हमने याद कर लिया, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्पलिश या टेंडर ऑफ पार्डन। 307 आपको सेक्शन नंबर इस तरीके से याद नहीं करना है, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। अरे पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन क्या, तो आपको इस तरीके से 307 याद नहीं करना। 307 का आप सेक्शन नंबर कैसे बनाओगे, टेंडर ऑफ पार्डन बाय सेशन जज या सेशन जज पावर टू टेंडर पार्डन। आपको इस तरीके से याद करना है कि आपको सेक्शन में ही याद हो जाए 307 की बात है, अच्छा कौन देगा, सेशन जज देगा, ओके क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये याद नहीं करना टाइटल नंबर के, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। जब इस टाइप के सेक्शन नंबर आते हैं ना जो इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हैं, जिसके लिए सेक्शंस रीड करना पड़ता है, तो आपको सेक्शन रीड करके उसका टर्म आउट बाहर निकालना है, आपको लिंक कर देना है ताकि आपको सेक्शन में ही सारा काम हो जाए। अब यहाँ जैसे 307 में लिखा हुआ है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, तो आप जैसे ही ये करोगे कि सेशन जज की पावर है पार्डन टेंडर करने की, तो आपको सीधा याद आ जाएगा। कब करेगा भाई, आफ्टर कमिटल कर देगा। तो आपको इस तरीके से ही आपको चीज़ें याद करनी है। अब आप मान लीजिए आपको ऐसे ही सीक्वेंस में 10 मिनट में सारे सेक्शन नंबर एज इट इज़ आपको याद करने हैं। जो जिसकी लाइन बड़ी हो, जैसे 311 की बड़ी है पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, तो 311 को आप कैसे याद कर सकते हो, कोर्ट की पावर विटनेस और उसको समन करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए। 311 है, आप हैंडराइटिंग के लिए कोर्ट बोल सकता है, टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर। अब वैसे ही आपको यहाँ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी और ट्रायल है, तो यहाँ पे जो भी सारी पावर होगी वो किसकी होगी, कोर्ट की होगी, या किसी और ऑफिसर की नहीं होगी। तो हमें वैसे भी कॉमन सेंस लगा के सेक्शन नंबर याद करने हैं कि आप कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हो, आपको हेडिंग याद होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये हेडिंग सेक्शन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ख़त्म होता है, ये हेडिंग का मतलब क्या है, इस हेडिंग के अंदर ये सारे सेक्शंस इन्वॉल्व क्यों किए गए, आपको ये चीज़ भी समझनी है। फिर आपको सेक्शन नंबर पे याद करते हुए जाना है। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारना है पर समझदारी के साथ रट्टा मारना है। कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए, वैसे ही रट्टा मारना भी आसान काम नहीं होता, रटने में भी समझदारी चाहिए। हमें 3 इडियट्स वाला चतुर नहीं बनना है, हमें समझ के याद करना है। तो ये था फ्रेंड्स सीआरपीसी का एक ऐसे। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि 30 मिनट्स को आपको 3 में ब्रेक करना है। पहले 10 मिनट क्या किया आपने, इसका याद किया, सेक्शन नंबर आपने अच्छे से याद किए। अगर जैसे एक हेडिंग के अंदर सेक्शन नंबर ज़्यादा है, आपको 10 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, तो आप ज़्यादा कंज्यूम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम बढ़ जाएगा। ये मैंने 30 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ होते हैं बड़े होते हैं, कुछ टॉपिक के अंदर 8-9 सेक्शन होते हैं, कुछ के अंदर 20-30 मिल जाएंगे आपको। तो ये टाइम जो है 10 मिनट का वेरी करता रहेगा आपकी याद करने की कैपेसिटी पे, आपकी याद करने की क्षमता के बेसिस पे। तो अगर ये सेक्शन नंबर आपको 10 मिनट में याद नहीं होते हैं तो आप ऊपर नीचे टाइम वेरी कर सकते हैं जैसे ही आपके याद हो उसके अकॉर्डिंग। पर 10 मिनट में जो भी हो आपको एक ही गो में ये सारे सेक्शन नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। आप ये नहीं करना कि आपने आधे याद किए आधे बाद में कर लूँगा, नहीं। आपको अगर एक बार सेक्शन नंबर याद करने आप बैठे हैं तो आपको डायरेक्ट लेनी है, जो टॉपिक आपने टारगेट किया है वहाँ पर आपको एम करके ही छोड़ना है, वो याद करके ही आपको 10 मिनट में उठना है, जितना भी टाइम लगे। आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए, मेरे को ये सेक्शन नंबर याद है, तभी आपको उठना है। अभी आपको मैं दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे आईपीसी में आपको किस तरीके से याद करना है, या आईपीसी में क्या गलती करते हैं लोग। आईपीसी तो मेनली सेक्शन नंबर का ही खेल है। तो आईपीसी में जैसे हम यहाँ से बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ मोरालिटी या पब्लिक ट्रंक्विलिटी या पब्लिक न्यूसेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गलती करते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको स्मार्ट तरीके से ही सेक्शन नंबर याद करना है। जैसे बहुत लोग जो कन्फ्यूजन होते हैं वो होता है 284 से लेके
284 से जैसे स्टार्ट होता है, 284 से लेके 290 के बीच में, या कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन नंबर कहीं से भी कुछ पूछ ले तो, या वैसे भी इनके आईपीसी में मान लीजिए पूछ लिया नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, तो लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से याद करना है। जैसे अगर नेग्लिजेंट कंडक्ट कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपका दिमाग सीधा क्लिक होना चाहिए कि नहीं, ये 284 से लेके 289 के बीच की बात कर रही है, यानी सेक्शन नंबर इन्हीं में से कहीं होगा, क्योंकि आईपीसी में नेग्लिजेंट कंडक्ट वर्ड कहीं और यूज़ ही नहीं किया गया है, कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। तो आपको इस तरीके से भी रिकॉल करते हुए याद करना है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया गया है। अब जैसे करना है आपको, इसमें क्या करना है, 284 से 289 आपको दिमाग क्लिक करेगा, आपको क्या याद आएगा, 284 किस चीज़ का है भाई, पॉइजनस सब्सटेंस के रिगार्डिंग है, 289 किसका है, रिगार्डिंग एनिमल्स है। तो आपको ये 284 से 289 की सीरीज़ में ये बार बार नेग्लिजेंट कंडक्ट नेग्लिजेंट कंडक्ट नेग्लिजेंट कंडक्ट याद नहीं करना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट 284 से 289 में, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई। तो आपको क्या करना है, 284 पॉइजनस सब्सटेंस, 285 फायर और कंबस्टिबल मैटर, 286 एक्सप्लोजिव, 287 मशीनरी, 288 रिपेयरिंग बिल्डिंग, 289 एनिमल। तो आपको इस तरीके से याद करते हैं सिंगल टर्म से, तो आपको ईजिली याद होगा। जितनी बड़ी लाइन आप करोगे उतना टाइम और उतना मुश्किल आपके लिए होगा, जितना छोटा और अच्छा बनाओगे आप उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो आपको इस तरीके से ही आईपीसी भी याद करनी है। जैसे सेम चीज़ मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा कि मिस कैरेज का याद करते हैं 312 से 317, तो किस तरीके से करते हैं, 312 कॉजिंग मिस कैरेज, 313 कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। तो बार बार मिस कैरेज बार बार वर्ड यूज़ नहीं करना है हमें। जब हम पता है कि 312 से 317 मिस कैरेज के रिगार्डिंग सब हेडिंग है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही याद करना है ना, छोटा कर देंगे। जो चीज़ हमें पता है उसको बार बार सेक्शन नंबर में यूज़ नहीं करना है। 312 हमने मिसकैरेज किया, 313 बोलेंगे विदाउट वुमेन कंसेंट बोल दिया हमने, 314 क्या बोलेंगे, डेथ कॉजिंग मिसकैरेज, डेथ विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। 315 हमने क्या किया, विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बॉर्न बीइंग अलाइव। इस तरीके से आपको शॉर्ट करते हुए आपको याद करना है। 316 में हम कर सकते हैं डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, 317 एक्सपोजर और अबेंडन ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 318 कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडी इन सीक्रेट। तो आपको इस तरीके से इजीली स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से याद करना है, आपको पूरा सेक्शन नंबर याद नहीं करना है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। जो टेक्निक आपको मैंने बताई, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अब मैं जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, कि पहली गलती आपको क्या करना है, कि आपको जो पहली गलती है वो लोगों की तरह नहीं करना है। मैं अब आपको अपना इफेक्टिव मेथड बताता हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है इन अ नटशेल। सबसे पहले आपको इंडेक्स खोल के ही याद करना है, आपको बेयर के अंदर से जाना ही नहीं है। बेयर के अंदर से देखने के लिए कौन से सेक्शन में जाना है, जैसे मैंने 307 सीआरपीसी एग्जांपल बताया कि पावर टू डायरेक्ट पार्डन लिखा हुआ है, तो किसकी पावर क्या है वो हमें उसी के साथ सेक्शन में लिंक करते हुए ही याद करना है। ऐसे सेक्शन नंबर्स आते हैं ना जो इन्फॉर्मेटिव नहीं हो अपने आप में, उनको हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर बना के उसको टाइटल बना के याद करना है, ताकि वो इन्फॉर्मेटिव लगे और हमें रिकॉल कर पाए कि उस सेक्शन नंबर में क्या है। हेडिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि हम सीधा सेक्शन का कंटेंट क्लिक कर पाए दिमाग में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर याद करने के लिए आपको इंडेक्स से ही याद करना है। दूसरी चीज़, आपको हेडिंग वाइज याद करते हुए जाना है, मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। जो भी हेडिंग आप उठाएंगे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपको एक ही बार में आपको पूरा याद होना चाहिए। तीसरा बात आएगा कि रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब रिवीजन किस तरीके से करना है ये अब मैं बताता हूँ आपको। 30 मिनट की विंडो, जो आप क्यूरियस होंगे बार बार कि मैं 30 मिनट की विंडो बोल रहा हूँ, 30 मिनट की विंडो को 3 में डिवाइड किया। पहले 10 मिनट तो आपको ये सेक्शन नंबर याद करने में चले जाएंगे, बहुत अच्छे से करने। ये आप अपना कोई भी टाइम लीजिए 10 मिनट सेक्शन नंबर याद करने का, जब अपना माइंड फुल कैपेसिटी फुल पावर में काम करने की क्षमता में हो, जब आप एकदम फ्रेश हो। मैं प्रीफर करूँगा आपको मॉर्निंग टाइम आप लीजिए, आपको बहुत जल्दी सेक्शन नंबर्स याद होंगे। कुछ क्या शाम में याद करता है, पर जो भी टाइम आपका प्रीफर करे, आपको 10 मिनट जब आपको मिले कि आपका माइंड फुल कैपेसिटी फुल पावर में काम करेगा, उसी वक्त आपको सेक्शन नंबर याद करने। नहीं तो ये 10 मिनट वाले सेक्शन नंबर आपको कब आधा घंटा लगेगा पता नहीं लगेगा। आपका माइंड जब चार्ज होगा, एनर्जेटिक होगा, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होगी। 10 मिनट में आपने सेक्शन नंबर याद करने, 10 मिनट में अब आपको रिवीजन करना है। ये जो 20 मिनट है इसको रिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको रिवीजन किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक नोटबुक डालनी है, सेक्शन नंबर की ध्यान रखना है, एक नोटबुक डालनी है आप लोगों को। और नोटबुक में आपको क्या करना है, जो सेक्शन नंबर आपने याद किया ना,
वो नंबर टाइटल लिख दो। जैसे आपने मान लीजिए 299, 300, 301 से लेके पूरा 311 तक आपने लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में आपने लिख दी, बेरक्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब आपको सीक्वेंस में ये चीज़ें याद करनी है, सीक्वेंस में बोलना है बिना देखे। 299 क्या है, 300, 301, 302, 303, 304, आपको इस तरीके से बोलना स्टार्ट करना है 311 तक। फिर आपको सीरीज उल्टी चालू करनी है, पहले आपको असेंडिंग ऊपर से नीचे में चालू करना है, फिर आपको नीचे से ऊपर में चालू करना है। आपको उल्टा भी बोलना आना चाहिए कि 311 क्या है, 310 क्या है, 309 क्या है, 308 क्या है, 307 क्या है, 306 क्या है। तो आपको ये जो अगले 10 मिनट रिवीजन है आपको किस तरीके से करना है, पहले तो आपको ऊपर से नीचे जैसे 299 से आपको 311 की तरफ आना है, और फिर आपको नीचे से ऊपर जाना है 311 से 299 की तरफ। ये काम होगा आपके अगले 10 मिनट में। यहाँ आपको आपको बिना बेरक्ट आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई सेक्शन में अटकते हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसको गोला मारिए, साइड में रख दीजिए। मतलब बुक के अंदर ही आपको उसको गोला मारना है। जैसे मान लीजिए आपको बेस्ट तरीका 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307। चलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से बोलने में 304 याद नहीं आया, तो 304 को आपको बुक पे वहीं गोला मार देना है, ताकि आप जब अगले 10 मिनट में रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा कि यहाँ मैंने अटका था या मैंने गलती करी थी। आपको जब याद नहीं आ रहा है, आपने सारे सेक्शन नंबर याद कर लिए, तो आपको बेरक्ट देखना है, फिर सेक्शन नंबर याद करने हैं। पर यहाँ ध्यान रखना 10 मिनट में आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरीके से याद होने चाहिए। फिर जो अगले 10 मिनट में आपको करना है, फिर जो अगले 10 मिनट में आपको करना है, यही जो सेक्शन नंबर लिखे हैं ना हमने, इन सेक्शन नंबर को क्रॉस कटिंग मेथड से करना है, वो भी बीच में से रैंडम काटना है आपको। और ये आप नहीं तो आपका कोई फ्रेंड वगैरह आपके साथ हो तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 2 जने ग्रुप स्टडी करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप कहीं भी बैठे हो, आपका जैसे फ्रेंड होगा, रैंडम नंबर काट दिया, 303 क्या है, 300 क्या है, 304 क्या है, तो आपको फटाफट यहाँ टाइम स्पेन जो होगा ना 5 सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए। अगर आपका सेक्शन नंबर 5 सेकंड के अंदर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सेक्शन नंबर अभी उतने इफेक्टिवली याद नहीं है, आपको उसको रिवीजन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये 5 सेकंड में सेक्शन नंबर का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अगले दिन आप वापस आगे मत बढ़िएगा सेक्शन नंबर याद करने के लिए। आपको उसी सेक्शन नंबर को वापस रिकॉल करना है, 30 मिनट आपको उसी सेक्शन नंबर को वापस देना है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब ये जो 30 मिनट आपको बांटने हैं, मैं कैसे बांट रहा हूँ, 10 मिनट आपको मॉर्निंग में सेक्शन नंबर याद करने हैं, 10 मिनट आपको इवनिंग में देना है, मतलब आफ्टरनून में देना है। आपको आफ्टरनून में किस वक्त रिवीजन के लिए देना है, और जो लास्ट के 10 मिनट होंगे वो आपको रात में देने हैं, इवनिंग के टाइम आपको देना है ये रिकॉल करने के लिए। आपको एक साथ एकदम गैप में भी नहीं देना है। आपको क्या होगा, अगर थोड़ा टाइम फ्रेम मिलेगा, आपको 3-4 घंटे का गैप मिलेगा, तो ही आपका रिटेनिंग पावर भी बढ़ेगी और आप कितना रिटेन किया ये भी पता लगेगा। अगर आप ताज़ा ताज़ा याद किया हुआ रिवीजन करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आपको पता ही नहीं लगेगी, आपको लगेगा मुझे याद है और आप आगे बढ़ जाएंगे याद करने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है। एक ही दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़िए, आप 2-3 दिन के अंदर ही आप डिफरेंस फील करेंगे। एक सप्ते के बाद तो आपकी जो टॉपिक है उस पर कमांड मिल जाएगी। आपने फर्स्ट डे ये सारी चीज़ें याद करी, आपको अगर ये सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा है, 5 सेकंड में अगर आपको क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर से नेक्स्ट डे 30 मिनट इस उन्हीं टॉपिक पे देना है, सेक्शन नंबर पे। चाहे आपको बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी लगे, आपको उन्हीं 30 मिनट वापस उसी सेक्शन नंबर पे देने हैं। फिर आपको मान लीजिए सेकंड डे ये चीज़ अच्छे से याद हो गई, या फर्स्ट डे ही आपको अच्छे से याद हो गई 30 मिनट में, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे सेकंड डे जब आप आगे बढ़ेंगे ना सेक्शन नंबर के लिए, जो सेक्शन नंबर 30 मिनट का ब्लॉक वापस बनेगा कि 10 मिनट में आपने वो तो याद कर लिया, अब आपको आगे बढ़ना है याद करने के लिए। तो यहाँ जो 10 मिनट है, यहाँ आप बढ़ेंगे, मूव ऑन कर देंगे अगला टॉपिक पे सेक्शन नंबर याद करने के लिए। पर ये जो 10 मिनट का सेकंड जो स्लॉट है ना हमारा, सेकंड स्लॉट में आपको प्रीवियस रिवीजन भी करना है, जो आपने कल किया था उस नोटबुक में जो सेक्शन नंबर आपने लिखे थे, वहीं पे आपको उसका पहले प्रीवियस रिवीजन करना है फटाफट। फिर आप आगे के सेक्शन नंबर लिखेंगे। आगे के सेक्शन नंबर लिखने के बाद आप ये तो रिवाइज करेंगे ही, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरीके से। साथ ही साथ ये याद करने के बाद नोटबुक बंद करने से पहले आपको वापस प्रीवियस वाला रिवाइज करना है एक बार। 2 मिनट लगते हैं, हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको प्रीवियस रिवीजन करने के लिए। फिर आप जब आएंगे ना स्लॉट 3 में, जो स्लॉट 3 है हमारा इवनिंग वाला टाइम है, तो इवनिंग टाइम में भी आपको यही करना है। क्रॉस कटिंग मेथड से आपको जो भी टॉपिक आपने याद किया, मान लीजिए 299 से 311 आपने फर्स्ट डे याद किया, 312 से 317 आपने सेकंड डे याद किया, 318 सॉरी,
आपने सेकंड डे याद किया, तो आपको जो सेकंड डे का आप रिवीजन करोगे ना क्रॉस कटिंग मेथड से, वो आपका 299 से 318 तक होगा, ना कि आपका 312 से 318 तक नहीं, आपका 299 से 318 तक क्रॉस कटिंग मेथड होगा, ताकि आपको याद रहे कि पुराना भी क्रॉस कटिंग में आप क्या 5 सेकंड में बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे। अगर आप ये यहाँ तक टॉपिक 5 सेकंड में आपका नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट डे जो आप 30 मिनट वापस देंगे तो आपको 299 से 318 तक रिवाइज करना है, याद करना है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे मूव ऑन करना है, और अगर आप ये करेंगे तो 2 दिन के अंदर आई बैट आपको चेंज फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी सेक्शन नंबर लोग पूछे आप उसका जवाब दे पाएंगे, और विद इन 7 डेज तो आपको ये ट्रिक इतनी बढ़िया लगेगी, आप लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे। लोग भी हैरान होंगे कि जिसको सेक्शन नंबर याद नहीं होते थे, वो उसको अचानक ही सेक्शन नंबर में इतनी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो गई है। तो आपको अगर ये मेथड फ्रेंड यूज़ करते हैं 3 तरीका, पहला इंडेक्स से, दूसरा टॉपिक वाइज ही हमें सेक्शन नंबर याद करना है, और जब तक हमें सेक्शन नंबर याद नहीं होता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मूव ऑन हमें नहीं करना है, वहीं पे चिपके रहो, ज़िद्दी बन जाओ, अड़ जाओ कि ये मेरे को याद क्यों नहीं हो रहे। और थर्ड जो है रिवीजन का मैंने टाइम आपको बता दिया है, 10-10 मिनट की 3 स्लॉट बताई है, और इसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जो 10 मिनट दोपहर के हैं और 10 मिनट शाम के हैं, इसमें आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, कब आगे बढ़ना है, कब आगे नहीं बढ़ना है। आप ये करके देखिए फ्रेंड्स, और 7 दिन तक आप मेरी बात मानिए, 7 दिन तक आप ये ट्राई करके देखिए, और अपना रिजल्ट जैसा भी आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आपको अगर 2 दिन में रिजल्ट मिल रहे हैं तो 2 दिन के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हैं इसको करते वक्त, सेक्शन नंबर को याद करते वक्त, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू, हैव अ गुड डे।